बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद। नाज़रीन, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम का इंडेक्स इशू हो चुका है 2022 के लिए। ये उनकी वेबसाइट है जिस पे उन्होंने ये अपना रिलीज़ किया है नया इंडेक्स, जिसमें हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की पोजीशन क्या है। ये डिटेल में बताया गया है, ये तमाम कंट्रीज़ का इंडेक्स है। सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि इस पे जो टॉप पे नॉर्वे है, डेनमार्क है, स्वीडन है, इसी तरह एस्टोनिया है, फिनलैंड। ये तमाम जो ममालिक हैं ये कई अरसे से ये टॉप पर आ रहे हैं। नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड के इधर आज़ादी सहाफ़त की इजाज़त है। इधर जो सहाफ़ी हैं वो आज़ादी से सहाफ़त कर सकते हैं, उनको कोई थ्रेट्स और कोई उन पे पाबंदी नहीं होती। लेकिन उसके अलावा आप नीचे जाते जाएं तो ये डिफरेंट कंट्रीज़ हैं। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, हम पहले पाकिस्तान का देख लेते हैं कि पाकिस्तान का इंडेक्स क्या है। देखिए, पाकिस्तान का इंडेक्स 157 नंबर पर है, यानी कि 157 नंबर पर है। टोटल जो कंट्रीज़ हैं वो 180 कंट्रीज़ हैं। लास्ट पर नॉर्थ कोरिया है। अब देखिए, पाकिस्तान का 157 नंबर है, तो इससे ज़रूरी है कि हम पहले देखें कि पाकिस्तान का इससे पहले कितना नंबर था। ये देखिए, ये पाकिस्तान है, ये मैप है। पाकिस्तान का अभी 157 नंबर है और इससे पहले 145 नंबर था 2021 में। 145 से बढ़कर, यानी कि 145 से कम होकर 157 रह गए, यानी कि ये नंबर जो ऊपर जाएगा इसका मतलब पाकिस्तान की पोजीशन कमज़ोर होती जा रही है। पाकिस्तान का रैंकिंग में नंबर कम होता जा रहा है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान का ग्लोबल इंडेक्स में 2022 में जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में पाकिस्तान का नंबर है आज़ादी सहाफ़त में, वो बहुत गिर चुका है। 12 पॉइंट्स मज़ीद गिर चुका है पिछले साल की निस्बत। इसकी वजूहात क्या है? वजूहात ये हैं कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं, जिस तरह हामिद मीर हैं जो एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन पर चलने का वाक़या हुआ। इसके अलावा असद तूर है, इसके अलावा मतीउल्लाह जान है, और भी इस तरह के सहाफ़ियों को इसके अलावा सिंध में सहाफ़ियों को कत्ल किया गया। तो ये बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान को सेफ़ कंट्री नहीं कहा गया। पाकिस्तान को मोस्ट डेंजरस कंट्री में शामिल किया गया है कि आज़ादी सहाफ़त के लिए वो मौजू नहीं है। आप देखिए, दूसरे कंट्रीज़ पे नज़र डालते हैं। अब हैरत की बात यह है कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान से ऊपर है, यानी कि उसका नंबर 156 है और पाकिस्तान का 157 है। 156 से मतलब है पाकिस्तान से एक नंबर वो ऊपर है, बेहतर है। ये बहुत अमेजिंग है, बड़ी अजीब बात है कि अफ़गानिस्तान जहाँ पर बिल्कुल एक जंग लगी हुई है, खाना जंगी की सूरत हाल है, और उसके बावजूद वो पाकिस्तान से बेहतर सहाफ़त कर रहा है। उधर सहाफ़ियों को आज़ादी है, उनको प्रोटेक्शन है। ये बिल्कुल एक समझ में ना आने वाली बात है। रशिया का बिल्कुल माना जा सकता है कि वो एक बड़ा कंट्री है और पाकिस्तान से उसका बेहतर 155 नंबर है उसका। इसी तरह से ऊपर आइए तो इंडिया का नंबर है 150। अब इंडिया का देख लेते हैं कि पहले भारत का जो नंबर था, पहले 142 नंबर था, यानी 142वां नंबर था, और अब भारत का 150वां नंबर है, यानी कि 8 पॉइंट गिर गया है। भारत 150 नंबर नीचे जा चुका है। इसका मतलब है कि भारत में भी आज़ादी सहाफ़त को प्रोटेक्शन नहीं है। टर्की 149 नंबर है, 149वां नंबर। तो ये इसका मतलब है कि इन कंट्रीज़ का जो नंबर बढ़ता जा रहा है, दरअसल वो रैंकिंग में नीचे आते जा रहे हैं। अभी तो हैरानकुन बात ये है कि ईरान का आप देखिए 178 नंबर है, और इसके अलावा चाइना का 175 नंबर है। ये रैंकिंग, ऑल दो ये वर्ल्ड रैंकिंग है, लेकिन इस रैंकिंग की समझ नहीं आई कि इतना कन्फ्यूजन क्यों है कि चाइना और इस तरह के ममालिक है कि इनको इतने नीचे इनका नंबर गिराया गया कि ये आज़ादी सहाफ़त के लिए ये बिल्कुल मौजूद कंट्रीज़ नहीं है। इसी तरह अफ़गानिस्तान की आपको मिसाल दी है कि उसका नंबर पाकिस्तान से बेहतर है, 156 नंबर है। हालांकि अफ़गानिस्तान में कोई इंटरनेशनल फ़्लाइट भी नहीं जाती, तो वो उसका पाकिस्तान से बेहतर कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल एक सोचने वाली बात है। ये जो दिन मनाया जाता है 3 मई को, हर साल 3 मई को मनाया जाता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का दिन, और ये जो इंडेक्स जारी किया गया ये 2022 के लिए किया गया। अब देखिए, इधर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये इंडेक्स कैसे बनता है, ये रैंकिंग कैसे बनती है। इसका सिंपल सा एक फार्मूला जो वो अडॉप्ट करता है ये इदारा, कि वो क्वेश्चनियर भेज देता है। हमारे जो रेलिवेंट लोग होते हैं, हमारे हुकूमत के और सहाफ़ी जो लोग होते हैं, उनको भेज देते हैं।
تو جس طرح کے وہ ریمارکس دیں گے، اس پہ آنسر لکھیں گے، اس کو یہ بالکل کنورٹ کر لیں گے انٹو رینکنگ. تو یہ بالکل ہی ایک انفیئر اور ایک بالکل پراپر ایک اپروپریٹ پروسیجر نہیں ہے اس کو رینک کرنے کا. اسی لیے اس میں اتنے خلا نظر آ رہے ہیں، لوپ ہولز ہیں کہ لیٹس سے افغانستان پاکستان سے بہتر کیسے ہو سکتا ہے. تو یہ دس از آل اباؤٹ فریڈم آف ایکسپریشن. ہوپ آپ کو چیزیں سمجھنے کو ملی ہوں گی. تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کو دوسروں کے تک، اور اس کو دوسروں تک شیئر بھی کیجئے تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو جائے. اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. اسٹے بلیسڈ. اللہ حافظ.